अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने CS401 असेंबली लैंग्वेज जो हमारी बुक चल रही थी उसका प्रैक्टिकल भी होता है, उसके प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी है। अब प्रैक्टिकल के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपने लैब्स देखनी है। लैब्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। लैब्स में किस किस्म के सवाल आपको आए हैं और लैब्स में प्रोग्रामिंग के बारे में ही ज़्यादा पूछा गया है कि थ्योरी पूछी गई है। तो जाहिर सी बात है जब प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में तो प्रोग्राम्स होना ही है। तो देखते हैं एक एक करके इनके प्रोग्राम्स को, ठीक है। जो लंबे होंगे वो नहीं करेंगे, जो छोटे होंगे कम से कम उनका कंसेप्ट तो हम समझेंगे ही। तो लैब 2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपने बस उसको डाउनलोड करना है और उसको बस देखना है एक बार। लैब 2 में हमारे पास एक प्रोग्राम है कि हमने राइट करना है असेंबली लैंग्वेज कोड को, जिसमें हमने लूप इम्प्लीमेंट करनी है। नो लूप अवेलेबल इन असेंबली लैंग्वेज, हमने इसको मैन्युअली लिखना है। आपने डिक्लेयर करवाना है, डिक्लेयर वन वेरिएबल एज टोटल, और इनिशियलाइज करना है आपने बी एक्स को 5 के बराबर, ए एक्स को 0 के बराबर और सी एक्स को 10 के बराबर, ठीक है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू यूज जंप, हमने जंप लेबल्स का इस्तेमाल करना है। जंप एंड लेबल्स टू इम्प्लीमेंट लूप, हमने जंप और लेबल्स का इस्तेमाल करना है लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर लूप जो है वो 10 दफ़ा रन होगी और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट होगी सी एक्स के साथ हर आइट्रेशन में, ठीक है। हमने सब कुछ नीचे अपने प्रोग्राम में लिखना है। एट ईच आइट्रेशन ऑफ लूप, जो वैल्यू ऑफ बी एक्स है वो ऐड होगी और हर आइट्रेशन में जो बी एक्स की वैल्यू है वो ए एक्स की वैल्यू में ऐड होगी। और प्रोग्राम के एंड पे द वैल्यू ऑफ ए एक्स विल बी ट्रांसफर टू टोटल, और जो एंड पे बी एक्स की वैल्यू हर आइट्रेशन में ए एक्स में ऐड हुई होगी तो वो एंड में जो ए एक्स की वैल्यू है वो हमें टोटल में शो हो जाएगी। हमने इसको रन करवाना है तो उसका सोल्यूशन हमने नीचे दिया गया है। सबसे पहले ना आपने सीखना है कि प्रोग्राम को चलाया किस तरह से जाता है। यहाँ पर ना मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ये वाला, एक मिनट, ये देखें। अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स यूजिंग रजिस्टर्स, ये आपके लेक्चर नंबर 1 में दिया गया है। लेक्चर नंबर 1 में आपको इस तरह के छोटे छोटे ना प्रोग्राम्स आपके अक्सर प्रोग्राम प्रैक्टिकल के पेपर में आते होते हैं। तो जब आपने देखना है कि 3 नंबर्स को प्रोग्राम में रजिस्टर्स में हमने ऐड करना है, तो सबसे पहले आपने लिखना है कि ORG। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ORG लिखना है, ORG। फिर उसके बाद आपने ना इसमें लिखना है कि 0 0 x 0 100, ठीक है। ये आपने लिखने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। उसके बाद आपने मूव, आपको पता है ना कि यहाँ पर हम पहले रजिस्टर का नाम लिखते होते हैं और फिर बाद में वो वैल्यू लिखते होते हैं जिसमें हम जो हमने इसमें स्टोर करवानी होती है। मतलब ये रजिस्टर होता है हमारे पास जहाँ पर हमारे पास वैल्यू स्टोर होनी होती है, और ये हमारे पास वैल्यू होती है जो हम इसके बराबर करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज लेनी थी ना, हमने एक ए एक्स ले ली और एक बी एक्स ले ली। दो रजिस्टर्स ले लिए, बी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर 10 रख दी। उसके बाद मैंने क्या कहना है कि ऐड कर दो ए एक्स के रजिस्टर में बी एक्स की वैल्यू। अब ए एक्स और बी एक्स को ऐड करेंगे लेकिन जो वैल्यू है ना वो हमारे पास ए एक्स में स्टोर होगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ये वाली साइड हमेशा आपकी वो होनी चाहिए जहाँ पर आपने वैल्यू स्टोर करनी है। फिर आपने कर देना है कि मूव कर देना है जो बी एक्स में आपने 15 को 15 के बराबर रख देना। फिर आपने कहना है कि मूव कर दो बी एक्स के रजिस्टर में जो हमारे पास नई वैल्यू आएगी बी सॉरी ए एक्स के रजिस्टर में ऐड करना, सॉरी, अब ऐड कर दो जो हमारे पास बी एक्स का रजिस्टर आ गया ना, इन दोनों को ऐड किया 15 आ गया। 15 जो है वो ए एक्स में स्टोर हो गया, 15 ए एक्स में स्टोर हो गया है। अब हमने बी एक्स की वैल्यू हमने नए सिरे से 15 लिख दी है। तो अब ए की वैल्यू 15 हो गई ना, 15 में जब दोबारा हम 15 ऐड करेंगे, अब ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर, रुक जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कमेंट्स जब हम यहाँ पर देते हैं तो कमेंट्स हम किस तरह से देंगे, इधर मैं इस तरह से लिखती हूँ कि ए एक्स की वैल्यू में 5 और जमा 10 हमारे पास आ जाता है 15। अब 15 की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू 15 होगा यहाँ पर, ठीक है। ए एक्स जब 15 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर 15 बी एक्स की वैल्यू 15 आ गई। अब यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू 15 है, हमने कहा है कि ए एक्स के वैल्यू में बी एक्स को ऐड कर दो। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ए एक्स की वैल्यू 15 थी और ऊपर हमने न्यू असाइन किया बी एक्स की वैल्यू 15। वो जब इसमें ऐड होगी ना तो हमारे पास जो टोटल आंसर है वो 30 आएगा, ठीक है। फिलहाल आंसर का मतलब जो हमारे पास आंसर से कोई सरोकार नहीं है कि जो मर्जी इसका प्लस करके है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास ये वाली जो साइड वाला होगा ना जहाँ पर आपने ये लिखा होगा, इस साइड पर लेफ्ट साइड पर लिखा होगा आपने रजिस्टर का नेम, तो उस रजिस्टर में आपकी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। आपने अच्छी तरह से याद रखना है इसको। अब आपने कहना है कि मूव कर दो ए एक्स
ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं उसको फिर हमने डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए हम 0x4C100 लिखते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इंट 0x21, ठीक है, 0x21। इस तरह से जो है वो हम अपने प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में ख़त्म करते हैं। इस तरह ये भी हमारे पास छोटा सा ही प्रोग्राम है। इसमें भी हमने अपनी वैल्यूज़ को स्टोर ही करवाना है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं कि सबसे पहले हमने ORG लिखना है 0x100, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने ORG सॉरी ORG 0x100। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है, यार ये थोड़ा सा ना हो जाएगा लेट, तो ज़रा वेट कर लें आप इसको अच्छे से समझें, इसकी भी आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ लगे। मैं ये प्रोग्राम लिखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले तीनों वैल्यूज़ लिखी हैं जो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि आपने इनिशियलाइज करना है bx की वैल्यू को, cx की वैल्यू को और ax की वैल्यू को, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इन सबको इनकी वैल्यूज़ दे दी हैं। अब उसके बाद उसने कहा था कि आपने ऐड करना है और फिर आपने लूप्स चलानी है इसकी। इतना सा कोड लिखा है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लाइन ब्रेक की, उसके बाद आपने कहना है कि ऐड कर दो ax और bx को, और फिर यहाँ पर जब उन्होंने कहा था कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1 cx की वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। जब 10 दफ़ा आपकी लूप रन होगी, हर लूप में आपने हर आइट्रेशन में जो है वो आपके cx की वैल्यू में से 1 ऐड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें cx की वैल्यू में आपने यहाँ पर 1 कह दिया कि सब्ट्रैक्ट कर दो cx की वैल्यू में से 1। अब फिर हमने जंप नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, उसका हमने इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद हमने कहना है कि मूव कर दो जो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी ना, टोटल वैल्यू, ठीक है, उसको क्या करना है आपने, उसमें आपने ax की वैल्यू को रखवा देना है, ठीक है। ax और bx की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर ax और bx को ऐड करके जो वैल्यू आई है, ax और bx की वैल्यू को ऐड करके क्या है 5। अब 5 जो है वो ax में स्टोर हो गया। अब ax की वैल्यू 5 है, वो टोटल में स्टोर हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद मूव ax के बाद आपने यहाँ पर 0x4c हम यहाँ पर फाइल लिखेंगे अपनी, ax0c400 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है हाफ यहाँ पर ख़त्म हुआ है इंट 0x21। फिर यहाँ पर हमने लिखना है कि टोटल। अब जो टोटल में वैल्यू हमारे पास होगी ना वो यहाँ पर DW यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, आपको याद हो हमने डबल वर्ड पढ़ा था, सिंगल वर्ड पढ़ा था, वर्ड पढ़ा था। तो यहाँ पर डबल वर्ड जो है वो यहाँ पर लंबी, मतलब जैसे हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते थे C++ की लैंग्वेज में। जब हम डेफ पे प्रोग्राम अपना रन करते हैं तो उसमें हम लिखते होते हैं अपना फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग लिखते होते हैं, डबल लिखते होते हैं। तो ये तमाम वैल्यूज इस तरह यहाँ पर DW डबल वर्ड के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ना यहाँ पर हमारा ये पहला प्रोग्राम रन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर आइट्रेशन जो है वो लूप में इस तरह से हम चलाते हैं। अगर आपको प्रोग्राम आ भी जाए आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, और यही प्रोग्राम आपने लिखाना है। हमने लेक्चर में भी देखते हैं कि लेक्चर में अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ तो हम उसको भी देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 पर जो हमारा एक प्रोग्राम था छोटा वो हमने कर लिया, ये भी कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है लेक्चर नंबर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें एक प्रोग्राम है। आपने क्या कह रहे हैं कि आपने ऐड करनी है 3 वैल्यूज यूजिंग, आपने मेमोरी वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए 3 वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम यहाँ से देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने एक रजिस्टर लिया AX, उसमें नंबर 1 को ऐड करवाया, फिर BX की वैल्यू ली, उसमें हमने नंबर 2 को ऐड करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक मिनट ज़रा, ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिया AX और BX को। फिर हमने कह दिया कि यहाँ पर जो अब हमने मूव BX, हमारे पास अब BX में नंबर 3 की वैल्यू स्टोर हो गई है, जैसे हमने ऊपर किया था AX BX की वैल्यूज लिखी थी और फिर AX BX की वैल्यू में हमने अपनी वैल्यूज को स्टोर करवा दिया था। ऐसे किया था ना हमने, नहीं हो रहा, जो चैप्टर नंबर 1 वाला हमने पहले वाला जो स्टार्टिंग में हमने किया था, ठीक है। उसमें हमने फिर अब यहाँ पर हमने BX
में हमने नंबर 3 पुट करवा दिया। अब हमने ऐड करवा देना है। अब यहाँ पर जो नंबर 3 स्टोर किया होगा ना यहाँ पर, वो AX और BX में ऐड हो जाएगा और AX में जाके स्टोर हो जाएगा। अब नंबर 4 में हमने AX की वैल्यू, नंबर 4 में जब हम AX की वैल्यू को स्टोर करेंगे तो हमने यहाँ पर करवा देना है कि मूव AX, आगे वही अपनी अपनी फाइल लिख देनी है 0xC100 और फिर इंट 0x21। अब यहाँ पर हमने नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की वैल्यूज हमने नीचे डिस्प्ले करवाई हैं कि नंबर 1 DW मतलब डाटा टाइप इसकी यहाँ पर डबल वर्ड है, उसके बाद यहाँ पर 5 है नंबर 1, फिर नंबर 2 10 है, फिर नंबर 3 जो है वो 15 है और नंबर 4 हमारे पास 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी नीचे किया गया है। तो अगर आपको कहा जाए, यहाँ पर देखें कि नंबर 1 5 है, इसको हम ये देखें यहाँ पर तमाम चीज़ें देखें, यहाँ पर बात की जा रही है कि द लेबल नंबर 1 इज डिफाइंड एज अ वर्ड, द assembler इज रिक्वेस्टेड टू प्लेस 5 इन दैट मेमोरी लोकेशन और द कोलन सिग्नल्स दैट नंबर 1 इज लेबल एंड नोट। तो ये लेबल हमें बताती होती है कि नंबर 1 जो है वो हमारे पास नंबर है, ना कि इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब ये अगर आप इनको पढ़े ना, तो अगर आपको इनकी समझ आ रही है, आप ये वाली लाइन बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर लिखा हुआ ना BX, तो आपको पता चला ना कि आपने नंबर 2 BX में लोड करवाया है। इस तरह आप यहाँ पर सम करवा रहे हैं, एक्यूमुलेट सम इन AX। ठीक है, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि लोड करो थर्ड नंबर BX में। जब भी आप मूव की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे आपने लोड लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं तो एक्यूमुलेट सम इन AX। अब यहाँ पर आप मूव की इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर 3 लिख रहे हैं, नंबर 4 लिख रहे हैं, मतलब आप AX की वैल्यू किसी नंबर में स्टोर करवा रहे हैं। तो स्टोर सम इन नंबर 4 के हमारे पास जो आपका सम आया था वो नंबर 4 में स्टोर होगा और यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। लिखिए, अब यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को थोड़ी बहुत हमें समझ लगी गई है, तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। क्या हमारा प्रोग्राम है? अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स यूजिंग मेमोरी वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जो हमारी डायरेक्टरी है एक जैसी ही रहेगी हम यहाँ। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं ORG। मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ आप थोड़ा सा रिवाइज करें, मतलब आप अपने दिमाग में पढ़े हैं या आप साथ साथ कॉपी लेके करें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप साथ साथ बेशक टैली कर दें कि यहाँ पर ये आएगा, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैं बगैर टाइम वेस्ट किए आपको कह रही हूँ कि आप जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे अपने दिमाग में बिठाएं। अब जैसे हमने पूरा प्रोग्राम देखा है, अब हम इसको ज़ुबानी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं आएगा हम अपने नोट से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मूव करवाना है, हमने 3 वेरिएबल्स को करवाना था ना। सबसे पहले एक AX होगा, फिर ठीक है एक BX होगा और एक फिर हमारे पास होगा CX। ठीक है, ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर्स बात की जा रही हैं, तो एक AX होगा और एक BX होगा। अब AX और BX की वैल्यूज हमने यहाँ पर उन्होंने शुरू में नंबर नहीं बताया हुआ था। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने num1 लिख देना है, num1 लिख देना है और नीचे हमने क्या लिख देना है num2 नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 लिखने के बाद हमने यहाँ पर अब हमने ऐड करवाना है ना, तो ऐड हमने किस में करवाना है? सबसे पहले AX का रजिस्टर आएगा क्योंकि हमने अपनी वैल्यू AX में लोड करवानी है और यहाँ पर BX आ जाएगा। आप यहाँ पर जो आगे कमेंट्स थे आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, लोड num1 इन AX। ठीक है, लोड फर्स्ट नंबर इन AX या लोड num1 इन AX। ठीक है, लोड फर्स्ट नंबर इन AX और उसके बाद यहाँ पर आप लिख दें कि लोड नंबर 2 इन BX। इसी तरह आप यहाँ पर एक्यूमुलेट सम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दें आप एक्यूमुलेट सम इन AX। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद एक और फिर हमने बात की थी कि हम यहाँ पर मूव करवा देंगे कि जो हमारे पास BX में हमने थर्ड नंबर पे तो स्टोर करवाना ना, कि BX में आप यहाँ पर num3 को स्टोर कर दें। ठीक है, num3, तो हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, लोड करवा रहे हैं ना, लोड करवा रहे हैं थर्ड नंबर को कहाँ पर लोड करवा रहे हैं, BX के रजिस्टर में करवा रहे हैं। उसके बाद लोड करवाने के बाद फिर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐड कर दो जो हमारे पास ऊपर BX की नई वैल्यू आई है उसको AX में दोबारा से ऐड कर दो, ऐड AX BX। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऐड AX BX आ रहा है हम यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक्यूमुलेट
सम इन AX। अब उसके बाद हमारे पास एक और था कि हम यहाँ पर क्या करवा रहे थे, मूव करवा रहे थे। जो हमारे पास चौथा नंबर आ रहा था ना, वैसे तो है तो वो 0 के बराबर, लेकिन हमने फिर भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखनी है कि मूव नम 4 किसमें हमने नंबर 4 में क्या चीज़ स्टोर करवानी है, AX। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लोड AX इन नंबर 4। और यहाँ पर फिर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। प्रोग्राम टर्मिनेट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि मूव AX 0x 0x 4C 100। और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं इंट 0x 21। और यहाँ पर आप लिखोगे कि टर्मिनेट प्रोग्राम, ठीक है, टर्मिनेट प्रोग्राम। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने अपनी वैल्यूज़ को भी असाइन करना है कि num1 में जो हमारे पास DW है। अच्छा, अब ये कोलन यहाँ पर इन्होंने कमेंट में नीचे कोलन की बात की थी। ये कोलन इस चीज़ को बता रहा है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका सेमी कोलन था, यहाँ पर आपका कोलन है। अब सेमी कोलन आके आपकी इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं। अब यहाँ पर कोलन आपको ये बता रहा है कि आप नंबर असाइन कर रहे हो इनको, ठीक है। तो यहाँ पर जो DW इसकी डाटा टाइप आ जाती है और num1 में हमने 5 दे दिया। इस तरह num2 हमारे पास नंबर आ जाता है और कोलन लगाना है हमने, और यहाँ पर बताना है कि DW हमारे पास डाटा टाइप है और जिसका जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। इसी तरह num3 है, num3 में हमारे पास DW है और यहाँ पर क्या आ जाता है 15। इसी तरह हमारे पास num5 है, 4 है, सॉरी num4 है और इसमें हमारे पास डाटा टाइप हमारे पास क्या आ जाती है 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 में प्रोग्राम था वो भी हो गया। अब आगे देखते हैं कोई प्रोग्राम है। छोटा प्रोग्राम आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जैसे कि ये फर्स्ट ऐड, या आप कहते हैं कि वर्चुअल अपने यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो डिस्प्ले करवाएं, तो आप किस तरह से करवा सकते हैं। सैम्पल पेपर भी मेरे पास पड़ा हुआ है CS401 का। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन हम तैयारी कर लें इसके, हम MCQs भी देख लेंगे और एक बार हम इसकी ये देखें, जैसे कि प्रोग्राम्स यहाँ पर शो किए जा रहे हैं कि आपने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है, आपने कंपेयर करना है 2 नंबर स्कोर प्रिंट करवा देना स्क्रीन पे। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज में आपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, आपने रीड करनी है 2 वैल्यूज x एंड y फ्रॉम द यूजर और कैलकुलेट करना है आपने सम x एंड y, और स्टोर करना है आपने रजिस्टर में सम स्टोर करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने राइट असेंबली लैंग्वेज दैट टर्मिनेटेड व्हेन यू विल प्रेस एनी की फ्रॉम कीबोर्ड। Write an assembly language program that will print the total number of the character of strings. Write assembly language which hook the keyboard interrupt to capture key. अगर आपको ये प्रोग्राम्स आपको नज़र आ रहे हैं अपने हैंडआउट्स में तो लाजमी उसको प्रिपेयर करें। मैं चाह रही हूँ कि चाहे ना इसकी 2 वीडियोस बन जाएं, ठीक है। तो 2 वीडियोस मैं बना दूंगी, 2 से 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास पहले कहने कि आपने 3 नंबर्स को एक्सेस करवाना है यूजिंग सिंगल लेबल। तो बिल्कुल वही चीज़ है हमारे पास। सबसे पहले आपने लोड करना है AX को, फिर आपने BX को लोड करना है, नंबर 1 जो होगा उसमें 2 ऐड कर देना है, लोड सेकंड नंबर इन BX। फिर आपने ऐड करवाना है AX BX को, फिर मूव करवाना है num1 में 4 को, फिर आपने ऐड कर देना है AX BX को। यहाँ पर सिंगल लेबल का है तो सिंगल लेबल में num1 num1 प्लस 2 num1 प्लस 3 बिल्कुल सेम इसी तरह होना है। num1 आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पर num1 यहाँ पर प्लस 2 आ जाना है। बाकी सारा सेम प्रोग्राम ऐसे ही है। फिर यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर आपने num1 लिख देना है, num1 प्लस यहाँ पर आपने 4 कर देना है, और यहाँ पर आपने यहाँ पर num1 1 3 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6। कैसे देखा मैंने, 1 3 5 और यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर क्या आ जाता है 6, ठीक है। तो num1 में आपने प्लस कर देना है 6 को। बाकी सारा प्रोग्राम इसी तरह का ही है, नीचे वैल्यूज भी वही उन्होंने दी हुई हैं। सेकंड नंबर इज रीड फ्रॉम num1 प्लस 2 और थर्ड नंबर रीड किया जाएगा num1 प्लस 4 से, और उसको और जो रिजल्ट है वो एक्सेस किया जाएगा कहाँ से, num1 प्लस 6 में से। ओके, उसके बाद हम देखते हैं अपना छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि हमने 3 नंबर्स को एक्सेस करवाना है सिंगल लेबल से। तो ये तो वही वाला नहीं है वैसे जो हमने ऊपर अभी किया है। अच्छा, यहाँ पर फ़र्क क्या किया कि उन्होंने num1 में ही ना सारी वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया, D5 D10, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वी डू नॉट नीड टू प्लेस लेबल्स ऑन द इंडिविजुअल वेरिएबल्स, वी कैन सेव स्पेस, डिक्लेयर ऑल डाटा ऑन द सिंगल सेपरेटेड बाय कोमास, दिस डिक्लेरेशन विल डिक्लेयर 4 वर्ड इन कंसेक्टिव मेमोरी। तो हमने 4 वर्ड्स को एक ही लाइन में लिख लिया। भला कैसे करके, हमने भी जाए ये
हमने किया ये, और यहाँ पर हमने लिख दिया 10, 15 और 0, क्योंकि यहाँ पर नम 1, तो यहाँ पर नम 1 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 में जब 2 जमा होंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से ना यहाँ पर बात की जा रही है। और इसी तरह ये छोटा सा प्रोग्राम है कि आपने 3 नंबर्स को डायरेक्टली मेमोरी में देना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप मूव करेंगे नंबर 1 को, फिर आप मूव कर देंगे जो हमारे पास नम 1 + 6 होता है, ऐड हमने करना है नम 1 को 6 में, फिर हमने AX का देखना है, और फिर हमने इसी तरह से अपने प्रोग्राम की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। लिखते हैं यहाँ पर प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या हम जब 3 नंबर्स को डायरेक्टली मेमोरी में लिखते हैं तो हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि सबसे पहले मूव AX, ठीक है, AX में हमारे पास नम 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मूव करवाना है। अब मूव हमने क्या करवाना है, यहाँ पर जो हमारे पास नम 2 आएगा ना, नम 1 + 6, नम 1 + 6, उसको हमने AX में स्टोर करो। जो AX की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी नंबर मतलब नम 1 + 6 में। अब नम 1 + 6 जो है वो हम यहाँ पर कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, जो हमारे पास नम 1 जो होगा यहाँ पर अपने रिजल्ट में हम शो करवाएंगे नम 1 + 6, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट में शो होगा। अच्छा, उसके दरमियान में हमारे पास क्या होगा, अब हमने मूव करवा देना है AX को कहाँ पर, नम 1 + 2 में। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमने ऐड करवा देना है कि जो हमारे पास नम 1 + 6 आया है उसको हमने सेम यहाँ पर एज इट यहाँ पर AX में आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पर दोबारा से मूव करवा देना है AX को कहाँ पर, नम 1 + 4 में, ठीक है। तो ये आपने देख लेना कि हम मेमोरी में किस तरह से 3 नंबर्स को लिखते हैं। अच्छा, रट्टा ही लगाना ना, तो आप थोड़ा सा यहाँ से देख लें कि मेमोरी में एक्सेस करने की बात आएगी तो आपने सबसे पहले एक मूव को नम 1 + 6 AX में लिखना है, फिर उसके बाद आपने उसके साथ ऐड की इंस्ट्रक्शन लगा देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एंड पे उसमें जो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास जहाँ पर रिजल्ट शो होता है उसमें आपने इस तरह से लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर हमने मूव AX 0C 0x 4C 100 शिट इस तरह से इंट 0x 21, और यहाँ पर हमने अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवा देना है कि जो नम 1 होगी उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, DW 5 5 10 15 एंड 0 ये होगी, ठीक है। ये आपने एक बार आपने ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ऐड के साथ लिखी, फिर आपने ये वाली इंस्ट्रक्शन ऐड के साथ लिखी, और फिर आपने इंस्ट्रक्शन मूव के साथ लिखी है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपने मूव नम 1, ठीक है ना, ये आपने प्रोग्राम देख लेना। उसके बाद आगे जो है वो हमारे पास क्या रहा है, अच्छा ये तो हमने देख लिया ना, नीचे चलते हैं हम। ये बाइट वेरिएबल्स में हम किस तरह से 3 नंबर्स को एक्सेस करवाते हैं। हमने बाइट वेरिएबल्स में हमने AL BL वाले रजिस्टर्स को लेना है, ठीक है, क्योंकि बाइट रजिस्टर्स हमारे पास AL रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मेमोरी लोकेशन रीड इज़ ऑल्सो ऑफ बाइट साइज में मेमोरी लोकेशन भी जो है वो बाइट साइज में ही रीड की जाती है। तो AX की जगह AL आ जाएगा, BX की जगह BL आ जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली तो है ही नहीं कोई बात, सिंपल सा प्रोग्राम है। दोबारा से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। AX की जगह क्या आ जाएगा, BX, और सॉरी AX की जगह AL, BX की जगह BL। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह यहाँ पर मूव AX, यहाँ पर नम 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे मूव BL में यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नम 1 प्लस, यहाँ पर इस तरह से प्लस आ जाता है, और फिर हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाता है। यहाँ पर इस तरह से करने के बाद जैसे कि हम AX और BX लिखते थे उनको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम AL के रजिस्टर को BL के रजिस्टर के साथ ऐड कर देंगे, और वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, AL के रजिस्टर में ही स्टोर होगी। अब हम यहाँ पर मूव करवा देंगे, हमारे पास जो BL की वैल्यू होगी
उसमें हम एक नई वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, वो हमारे पास क्या होगी, num1 + 2 सॉरी। मूव करवाने के बाद दोबारा से हमने ऐड करवा देना है AL BL को, और फिर उसके बाद हमने दोबारा से मूव, मतलब कि अब हम यहाँ पर अपना जो रिज़ल्ट है वो शो करवा रहे हैं कि num1 + 3, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। और सॉरी यहाँ पर हम AL के रजिस्टर में, और यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाता है। AX में हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर होगी, और यहाँ पर 0x4C100 आ जाता है, सॉरी यहाँ पर x आता है, ठीक है, कि यहाँ पर int 0x21, और यहाँ पर एज वी नो डेट num1 की हम वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। num1 की यहाँ पर DB में स्टोर होगी 5, 10, 15 एंड 0। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को इस्तेमाल करते हुए हम उसमें 3 नंबर्स किस तरह से स्टोर करवाते हैं, ये अब आपने देख लेना है। ओके, आगे चलते हैं। ये क्या था अभी, हमने यहाँ पर किस तरह से हम 10 नंबर्स को ऐड करवाते हैं, ये भी मस्ट आपने देखना है कि सबसे पहले हम मूव करते हैं BX को, num1 में हम BX की वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, num1 की वैल्यू को BX में स्टोर करवाते हैं, CX में 10 की वैल्यू को स्टोर करते हैं, और AX में आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपने ऐड करवाना है AX और BX को, फिर आपने करवाना है ऐड करवाना है BX की जो वैल्यू होगी उसमें 2 को ऐड करवा देना है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करवा देना हमने CX की वैल्यू को। ये बिल्कुल लूप वाला ऑपरेशन चला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपने इस तरह से वैल्यूज दे देंगे, num1 में सबसे पहले हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 10 वैल्यूज आपने यहाँ पर साइन कर देनी है। जो शुरू में हमने लूप वाला ऑपरेशन किया था ना, किधर किया था, ये रहा, नहीं ये वाला भी नहीं है, वो वाला प्रोग्राम जो था वो हमारे पास यहाँ लैब में था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने 10 नंबर्स को ऐड करना है रजिस्टर्स और ऑफसेट एड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हुए। रजिस्टर्स हमने AX BX CS लिए, उनमें वैल्यूज़ को रख दिया। अब हमने क्या किया, ऐड किया, जो num1 में हमने BX की वैल्यू को ऐड करना है, फिर ऐड करना है हमने BX की वैल्यू को 2 में, ठीक है, ये आपने खुद देख लेना। और उसके बाद एक और प्रोग्राम है, थर्ड चैप्टर है, उसमें हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो कह रहे हैं कि आपने 10 नंबर्स को ऐड करना है अपने सेपरेट काउंटर का इस्तेमाल किए बगैर। सिंपल सिंपल सिंपल, सबसे पहले आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को लिखना है रजिस्टर में, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, मूव AX 0, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि मूव BX 0, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने, बस ये लास्ट प्रोग्राम है, फिर सेकंड पार्ट बनाऊंगी, उसमें आप उसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। अब यहाँ पर आगे हमारे पास सबसे पहले हमने ऐड करवाना है AX में हमने num1 जो होगा उसमें हमने अपनी BX की वैल्यू को ऐड करवाना है। फिर उसके बाद हमारे पास हमने ऐड करवाना है BX की वैल्यू में 2 को, और फिर हमने कंपेयर इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने कंपेयर करवाना है BX की वैल्यू को 20 से, मतलब जो BX में वैल्यू है उसको हमने कंपेयर करवाना है 20 के साथ। जंप नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, L1। उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पर अपना प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर हम समेटने लगे हैं, तो टोटल AX, और यहाँ पर मूव AX 0x4C100, और यहाँ पर आ जाना है इंट 0x21, और यहाँ पर हमने नीचे अपनी वैल्यूज़ को दिखाना है, लिखना है, वो किस तरह से लिखना है कि DW इक्वल्स टू 10, 20, 10 वैल्यूज़ हैं तो हमने 10 वैल्यूज़ लिखनी है, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, और इसी तरह से 89, ठीक है। और जो टोटल हमारे पास वो होगा, टोटल हमारे पास DW वो 0। तो सेकंड पार्ट इसका बनाते हैं, उसमें भी हम प्रोग्राम्स ही करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।